मिसेस लूना गुस्से से बोली। ये क्या तरीका होता है एक टीचर से बात करने का? और ये क्या लगा रखा है कि भूख लगी है? भूख लगी है? कम से कम तुम मेरे सामने हो, इतना तो सोचो। ओहो मिसेस लूना, आप भी ना? अब इसका क्या मतलब है? टीचर के सामने स्टूडेंट को भूख नहीं लग सकती है क्या? और अगर आपके पास है कुछ खाने को तो दे दीजिए, वरना मैं खुद देखती हूँ कुछ। इससे पहले मिसेस लूना कुछ समझ पाती, तभी अनाया ने अपना मुंह खोला और अनाया के लंबे दांत मिसेस लूना की नाजुक गर्दन में घुस गए। मिसेस लूना की चीखें उस ऑफिस में कैद हो गई और अनाया हंसते हुए बोली, ओहो मिसेस लूना, एक आप ही तो थी जिसको मेरी फिक्र थी। अब आप ही इस दुनिया से चली गई। सो सैड बट इट्स ओके। मैं फिर भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अनाया मुस्कुराते हुए बोली और अचानक ही गायब हो गई। वहीं पीछे जमीन पर पड़ी हुई मिसेस लूना तड़पती रह गई। इधर अलेक्स किसी से बातें कर रहा था जब डेमन उसके पास आया। अलेक्स को घूरता पाकर डेमन कुछ सोच के बोला, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोल, कौन सी बात? एलेक्स की बात पर डेमन सोचकर बोला, तेरा और सिम्मी का कुछ चल रहा है क्या? आई मीन, तूने सिम्मी से कोई कमिटमेंट करी है क्या? ये सुनते ही एलेक्स बड़बड़ाते हुए बोला, आर यू मैड? मैं क्यों किसी से कोई कमिटमेंट करूंगा? और तुझे किसने बोला? ये उस पागल लड़की ने। मुझे लगा ही था। मैं तभी समझ गया था जब उसने मुझे पागलों की तरह पूछा था और उसके बाद अजीब नजरों से घूर रही थी। एलेक्स को ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होता देख डेमन ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, रिलैक्स एलेक्स, क्या हो गया? इतनी बड़ी बात नहीं है और हमेशा तू मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड बताता है। आज तू खुद ऐसी हरकतें कर रहा है। आई मीन, थोड़ा तो रिलैक्स कर। मुझे सिम्मी ने कुछ नहीं बताया और ना ही मेरी सिम्मी से इस बारे में कोई बात हुई है। तो तू बिना किसी प्रूफ के मुंह से क्यों पूछ रहा है? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तेरी तरह एक इंसान से प्यार कभी नहीं करूंगा, एलेक्स ने मुंह बनाते हुए कहा। एलेक्स की बात सुनकर डेमन भड़कते हुए बोला, ओह रियली? ये बात तू कह रहा है एलेक्स? अगर तुझे याद हो तो मेरे से पहले रूही में इंटरेस्ट तुझे था, ना कि मुझे। तो अपने इस दिमाग को ठीक कर और मुझसे फालतू बहस मत कर। यस, मुझे रूही में इंटरेस्ट था, लेकिन रूही की बात अलग थी और रूही में इंटरेस्ट ही नहीं आई। लाइक हर, एक्चुअली आई लव हर। अगर तेरा उससे ये जान बचाने वाला रिश्ता ना होता ना, तो आज रूही मेरी होती। लेकिन अब रूही से अलग, ना तो मुझे कोई लड़की पसंद है और ना ही मुझे किसी से प्यार है। यहाँ तक कि अब मुझे रूही में भी इंटरेस्ट नहीं है। और तेरी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं और लेनोरा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एलेक्स ने डेमन को अब तक अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था। एलेक्स की बात पे डेमन हंस के बोला, ओ माई गॉड एलेक्स, ये मजाक तो नहीं? नहीं मतलब, उस मकड़ी में क्या नजर आया तुझे? वो मकड़ी कितनी बुरी है तू जानता भी है? तेरी पसंद इतनी लॉ क्लास है, रूही से सीधा उस मकड़ी पे। और मेरे भाई, उस मकड़ी से लाख गुना अच्छी सिम्मी है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल और सबसे बड़ी बात, उसका दिल भी अच्छा है। इसलिए अभी भी सोच ले। शट अप डेमन, लेनोरा मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम उसके बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचो। अलेक्स ये कह के गुस्से से चला गया। अलेक्स की इस हरकत से डेमन सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि डेमन ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, वरना अलेक्स हमेशा सही से जवाब देता और चिल रहता था। आज अचानक ही पता नहीं अलेक्स को क्या हुआ था। दूसरी ओर सिम्मी अपने दोस्तों में खड़ी थी, रूही भी उसके पास ही थी। अलेक्स सिम्मी के पास आया और उसका हाथ अपनी तरफ घुमा के गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम हो कौन जिसमें मैं इंटरेस्ट लूंगा? और 2 मिनट तुमसे हंस के क्या बात कर ली? तुम खुद को क्या समझने लगी? देखो लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड है और अगर उसको पता चला तो तुम जान से जाओगी। और दूसरी बात याद रखना, तुम जो भी हो, आई डोंट नो, लेकिन कभी भी मेरे आसपास नजर मत आना, क्योंकि मैं जो दिखता हूँ वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको तुम कभी भी समझ नहीं पाओगी, कभी भी नहीं, याद रखना। अलेक्स गुस्से से बोलता चला जा रहा था, तभी रूही उसके सामने आ गई। रूही गुस्से से उंगली उठाते हुए बोली, तुम्हें भी वार्न कर रही हूं मैं। आज तो तुमने मेरी दोस्त से ऐसे बात कर ली, लेकिन अगर कभी तुमने उससे ऐसे बात करना तो दूर, अगर उसको इन आंखों से देखने की भी कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और याद रखना, मैं भी वार्न कर रही हूं। सिम्मी भले ना जानती हो, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूं तुम क्या हो। रूही की बात सुन के अलेक्स ने रूही को देखा और धीरे से बोला, रूही, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, इसलिए अच्छा होगा तुम चुप रहो। और वैसे भी गलती तुम्हारी दोस्त की है, जबरदस्ती क्यों सबको बोल रही है?
कि मैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ? एक्सक्यूज मी, तुमसे किसने कहा मेरी दोस्त तुम में इंटरेस्ट ले रही है? रूही अच्छे से जानती थी अलेक्स ने सिम्मी के दिल में जो भी चल रहा था वो सब पहचान लिया था, लेकिन जानबूझ के अलेक्स को झूठा साबित कराना चाहती थी। अलेक्स ने सिम्मी को देखा जो कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी और उसके साइड में खड़ी जेनी लगातार सिम्मी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। शोर सुनकर डेमन भी आ गया। अभी उनके पास कोई गैर नहीं था, सब जानने ही वाले थे। यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट वहां नहीं था। रूही, क्या हरकत है ये? डेमन गुस्से से बोला। क्या हरकत? कौन सी हरकत? तुमने अपने भाई की हरकत को देखा और मैंने तुमसे कहा था इसको बोलना सिम्मी से दूर रहे, लेकिन तुमने क्या करा? तुम और ज्यादा भड़का के आ गए। डेमन, कभी तो सुधर जाओ, कभी तो खुद को सही साबित कर दो। तुम दोनों भाई कभी नहीं सुधरोगे और हमेशा दूसरों को टारगेट करोगे। दिस इज नॉट फेयर। रूही इससे पहले आगे कुछ कहती, डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और गुस्से से उसको पकड़ के ले जाने लगा तो रूही गुस्से से हाथ छुड़ा के बोली, छोड़ो मुझे पागल आदमी। लेकिन डेमन के आगे उसकी ताकत कम थी और रूही चाह के भी डेमन से हाथ नहीं छुड़ा पाई थी। डेमन रूही को गुस्से से एक जगह ले आया और उसको दीवार से लगा के बोला, तुम जानती हो वो मेरा भाई है और मेरे भाई से इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? डेमन की आंखें लाल हो गई थीं क्योंकि डेमन को सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन अपने फैमिली में किसी की भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी। यहाँ तक कि महारानी क्रिस्टन से नफरत होने के बाद भी वो किसी से उनके बारे में गलत सुनना पसंद नहीं करता था। आज भी रूही ने जब डेमन के भाई को टारगेट करा तो डेमन खुद को रोक नहीं पाया। डेमन गुस्से से बोला, पहली बात तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं, वो सिम्मी और अलेक्स का पर्सनल मैटर है और उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने वाली तुम होती कौन हो? जवाब देते हुए रूही एक बार फिर से बोली, जैसे अलेक्स तुम्हारा भाई है वैसे ही सिम्मी मेरी दोस्त है और मैं किसी को भी अपनी दोस्त की बेइज्जती नहीं करने दूंगी, किसी को भी नहीं, तुम्हारे उस घटिया भाई को भी नहीं। रूही? डेमन गुस्से से चिल्लाया तो रूही अंदर तक सहम गई। क्या लगा रखा है घटिया? घटिया, हर बात पे घटिया। क्या मतलब होता है घटिया का? जैसे सिम्मी तुम्हारी दोस्त है वैसे एलेक्स मेरा भाई है और मैं अपने भाई के पर्सनल मैटर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो तुम क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो भाई सिर्फ बोल रहा है और मेरी दोस्त को ये सब झेलना पड़ रहा है। इसका मतलब समझते हो तुम? रूही गुस्से से बोली तो डेमन ने उसको पकड़ के अपने करीब कर लिया और गुस्से से बोला, देखो रूही, बेहतर होगा तुम सिम्मी और एलेक्स से दूर रहो। उनका जो भी होगा वो संभाल लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत ना सुनूं, वरना मैं जो करूंगा फिर वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा और तुम हमेशा इस बात के लिए पछताओगी। मैं नहीं, तुम और तुम्हारा भाई पछताएगा। ओके, अब हटो मेरे रास्ते से। रूही जैसे ही गुस्से से आगे बढ़ी, डेमन ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी और उन दोनों को अकेला छोड़ दो, सुना? उन लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और तुम अपना फालतू ज्ञान अपना पास रखो। ये कह के रूही गुस्से से आगे बढ़ गई और डेमन उसको देखता रह गया। आखिर कैसे बदलेगी सिम्मी और अलेक्स की जिंदगी और क्या होगा रूही के साथ? रूही जब वापस आई तब तक अलेक्स चला गया था और सिम्मी रो रही थी। रूही धीरे से सिम्मी के पास जाके बोली, देख सिम्मी, एक बात याद रख और अच्छे से याद रख, तू जितना अलेक्स से दूर रहेगी तेरे लिए अच्छा होगा। वो अच्छा लड़का नहीं है और तू जानती तो है ना अलेक्स को। अलेक्स कैसा है ये भी जानती है तू, फिर किस? अभी रूही की बात उसके मुंह में ही थी जब एक जोरदार थप्पड़ रूही के मुंह पे पड़ा था और थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं सिम्मी थी। रूही को देख के सिम्मी चिल्ला के बोली, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बातें करने की? तू खुद डेमन के साथ घूमती है, उसके साथ सोती है और मैंने तेरे से एक बात क्या कर ली? तूने अलेक्स को मेरे बारे में ही भड़का दिया। कितनी सेल्फिश है तू। रूही, जिसको तू गलत बता रही है उसके ही भाई के साथ तू एक कमरे में रहती है और मुझे? रूही सिम्मी की बात सुन के सुन्न खड़ी थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कितना गलत सोचती थी सिम्मी उसके बारे में। और रूही ने सिम्मी के लिया क्या कुछ नहीं किया था? अभी रूही कुछ और बोलती तभी डेमन गुस्से से रूही के आगे आके बोला, एक वर्ड और नहीं, एक वर्ड अगर तुमने बोला तो मैं भूल जाऊंगा आर यू, और रूही के आसपास नजर भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
डेमन गुस्से से बोला तो सिम्मी रोते हुए चली गई। इधर डेमन रूही का हाथ पकड़े गुस्से से रूम में ले गया और चिल्लाते हुए बोला, उसको दोस्त कहती हो तुम? वो तुम्हारी दोस्त है? तुम्हें ही गलत समझ के टारगेट कर रही है और वो तुम्हारी दोस्त है? डेमन की बात पे रूही ने नजरें झुका ली और गहरी सांस लेकर बोली, वो मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शी इज माई फ्रेंड और मैं अपनी दोस्त के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। और सिम्मी का यही है, उसको अचानक ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब उसका गुस्सा उतर जाता है तब सब ठीक हो जाता है। रूही की बात सुन के डेमन ने अजीब नजरों से रूही को घूरा और गुस्से से बाहर निकल गया। इधर नीचे सब स्टूडेंट्स आ चुके थे। रूही भी एक कोने में खड़ी थी और डेमन भी वहीं था। रॉबिन और मिशेल रूही डेमन को ही देख रहे थे। गिलास भी अपने प्लेन के मुताबिक चल रहा था। सिम्मी जेनी के पास खड़ी थी और एलेक्स अलग खड़ा था। सब अपनी सोचों में गुम थे जब अनाउंसमेंट हुई। रूही अनाउंसमेंट होते ही आगे बढ़ने लगी तो डेमन ने उसको पकड़ के अपने पास खींचा। कितनी बार बोलूं, मुझसे अलग तुम कहीं नहीं जाओगी। ये बात जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डेमन की बात सुनकर रूही गुस्से से डेमन के साथ चलने लगी। सब अपनी जगह पे बैठ चुके थे। रूही, डेमन और सिमी जेनी एक साथ बैठे थे। सिम्मी ने अभी तक भी रूही से कोई बात नहीं की थी, यहाँ तक कि रूही के लाख कहने के बाद भी सिम्मी ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा था। रूही खिड़की की साइड में सर टिकाए बैठी थी और बाहर घने जंगल और पहाड़ों को देख रही थी। रूही को बाहर का मौसम देख के डर लग रहा था, क्योंकि ये जगह बहुत अजीब थी। रूही साइड में बैठे डेमन को देख के बोली, क्या हम सही जगह है? मेरा मतलब है, तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लग रही? मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रूही धीरे से बोली। तो डेमन ने रूही की बातों पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन डेमन को लगा था, आखिर रूही तो एक नॉर्मल इंसान है, उसको कैसे किसी बात के बारे में पता चल सकता है। लेकिन शायद डेमन भूल चुका था, रूही अब एक वैम्पायर भी थी। हाफ वैम्पायर, जो कि पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बनी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा घटने लगा था। डेमन एक वैम्पायर होते हुए भी रूही के बदले नेचर को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि रूही के अंदर उस निशान की ताकत थी और उस निशान से मिलके रूही की बॉडी में जो भी बदलाव हो रहे थे वो बहुत ज्यादा अलग थे, जिसका अंदाजा रूही को भी नहीं था। डेमन धीरे से बोला, देखो तुम्हें गलत लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम बेवजह टेंशन ले रही हो। वैसे वैम्पायर में हूँ और वियर्ड बिहेव तुम कर रही हो, नॉट बैड। डेमन मजाक उड़ाते हुए बोला, लेकिन अगले ही पल उसको कुछ याद आया। डेमन एकदम रूही की तरफ पलटा और थोड़ा गुस्से से बोला, रूही तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मेरा मतलब तुम्हें भूख लग रही है? डेमन की बात सुन के रूही गुस्से से बोली, तुम पागल हो क्या डेमन? मुझे क्यों भूख लगेगी और कैसी भूख लगेगी? तुम्हें ह्यूमन ब्लड की भूख लगी है। डेमन की बात पे रूही का मुंह खुल गया। रूही डेमन को उंगली दिखाते हुए बोली, तुम जितने भी वैम्पायर हो, तुम सबके दिमाग शायद थोड़े नहीं बहुत ज्यादा हिले हुए हैं, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पाती आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुम्हें कोई आदमखोर भेड़िया दिखती हूँ जो मुझे इंसानी खून की भूख लगेगी? और ये बताओ, तुम जैसे वैम्पायर को ही तो इंसानी खून चाहिए, मुझे क्यों चाहिए होगा? रूही ने अगला सवाल पूछा। डेमन गुस्से से बोला, शट अप रूही, ओवर रिएक्ट मत करो, और हर जगह ये ओवर एक्टिंग करना जरूरी नहीं होता। मुझे बस ये बताओ, क्या तुम्हें ह्यूमन ब्लड चाहिए? देखो डेमन, तुम्हें डॉक्टर की सख्त जरूरत है। तुम्हारी उस वैम्पायर नगरी में कोई भेड़िया, मेरा मतलब है कोई वैम्पायर डॉक्टर होगा, उससे अपने दिमाग का इलाज कराओ और उससे पूछो कि कहीं तुम्हारे सर में चोट नहीं लगी, क्योंकि ऐसी बहकी बहकी बातें वो ही करते हैं जिनके सर में चोट होती है। रूही के आगे कुछ बोलने से पहले डेमन ने अपना हाथ रूही के आगे करा और अचानक ही डेमन के हाथ से खून बहने लगा। डेमन हाथ दिखाते हुए बोला, इसको देख के तुम्हारे अंदर कुछ हो रहा है? खून देखते ही रूही के अंदर कुछ होने लगा था। रूही का मन था उस ब्लड को सक करे, लेकिन फिर एकदम उसके अंदर उस खून को देख के अजीब ही कुछ होने लगा था। रूही डेमन को खुद से दूर करके बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक भी है पागल आदमी, ये क्या कर रहे हो? छी, मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं तुम्हारी तरह वैम्पायर नहीं हूँ। रूही जानती थी ब्लड को देख के उसके अंदर पहले कुछ हुआ था, लेकिन अब जो हो रहा था वो अलग था। अब रूही को ये सब पसंद नहीं था और तब उसको ये ब्लड अच्छा लगने लगा था।
रूही को उल्टी करता देख डेमन ने सुकून का सांस ली। डेमन रूही के अंदर जो भी था उसकी बिल्कुल भी नहीं जान सकता था, और उसका एक कारण था, वो निशान जो रूही की कमर पे था, जिसकी वजह से रूही डेमन के लिए सबसे अलग थी। अगर रूही की जगह कोई और होता, डेमन समझ चुका होता रूही क्या छिपा रही है। इधर मिशेल और रॉबिन दोनों एक जगह बैठे थे। रॉबिन और मिशेल अच्छे से जानते थे, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझ चुके थे। मिशेल रॉबिन के चेहरे पे हाथ फेर के बोली, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो मेरे भी रास्ते का कांटा है, और कांटे हटाने में सबसे आगे हूं मैं। अगर तुम कहो आज ही उस रूही को खत्म कर दूंगी। मिशेल की बात पर रॉबिन उसके सिर पर गन रखते हुए बोला, अपनी ये गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लेना, और रही बता हटाने की तो मैं कब का उसको खत्म कर देता। लेकिन रॉबिन को वो जिंदा चाहिए, रॉबिन को उसका प्यार चाहिए, और मैं किसी को भी उसको छूने नहीं दूंगा। मुझे सही वक्त का इंतजार है, और सही वक्त आने पे रूही मेरी होगी। मिशेल गन को सर से हटाते हुए बोली, ओहो तुम भी ना, वैसे तुम भी कम हॉट नहीं हो, लेकिन एक बात तो है और बहुत अच्छी है, मेरे रास्ते का कांटा वो रूही है, और तुम्हारे रास्ते का डेमन क्यों ना। हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करें, उससे तुम्हारा काम और मेरा काम दोनों के काम आसान होंगे। बताओ फिर कैसी लगी डील। मिशेल हाथ आगे करके बोली तो रॉबिन ने मिशेल के हाथ पे हाथ रख दिया। इधर सिलास ने जो सोचा था वो पूरा हो रहा था। अलेक्स ने सिम्मी को नहीं देखा था। अलेक्स के दिमाग में लेनोरा बसी थी, और सिम्मी को एलेक्स ही चाहिए था। इधर सिम्मी नम आंखें से बाहर का मौसम देख रही थी, जब जेनी उसको देखकर बोली, आई थिंक सिम्मी तुझे रूही को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मेरा मतलब है वो तेरे लिए कीतना बोली। उसने तेरा कितना फेवर करा, लेकिन बदले में तूने उसको क्या दिया। तूने बेचारी रूही को कितना हर्ट करा, और मुझे रूही की बात सही लगी। डेमन जैसा भी था, पर उसने कभी रूही की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। लेकिन आज तूने देखा उस जंगली लेनोरा के लिए अलेक्स कितना बोला। पर रूही राइट है। आई नो तुझे बहुत बुरा लग रहा है, तेरा दिल टूटा है, बट सिम्मी ये भी तो अच्छी बात नहीं, बिना किसी प्रूफ के अपनी ही दोस्त को कुछ भी बोल देना। जेनी की बात पर सिम्मी ने रूही को देखा, जो शायद डेमन को किसी बात पर डांट रही थी। सिम्मी गुस्से से बोली, अगर तुझे ये लगता है मैंने रूही के साथ गलत करा, या रूही के साथ कुछ भी जो हुआ वो गलत था, तो तू भी उसके पास जा सकती है, क्योंकि रूही मेरे लिए मर चुकी है। जब मैं और तू बात कर रहे थे, मैंने तभी कहा था इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, तो रूह को क्या मतलब था डेमन से कुछ भी कहने का। और जब रूही ने डेमन को बोला, तभी तो डेमन ने अलेक्स को कुछ बोला होगा, और डेमन को बोलते ही अलेक्स को गुस्सा आया होगा, और ऑब्वियसली आएगा, क्यों नहीं आएगा। क्या पता रूही ने क्या झूठ बोला होगा। मैंने ये कब कहा था अलेक्स को मुझ में इंटरेस्ट है, लेकिन रूही ने डेमन से यही सेम बात बोल दी। जेनी सिम्मी की बात सुन के फिर से बोली, नहीं सिम्मी तुझे गलत लगता है, अगर रूही कुछ बोलती तो वो तेरा इतना साथ क्यों देती, और उसने तुझे सपोर्ट किया है सिम्मी। शट अप, अगर एक और वर्ड और कहा तो तू उसके ही पास जा सकती है। जेनी को पता था रूही के पास डेमन है, लेकिन सिम्मी फिलहाल अकेली थी। जेनी सिम्मी के पास बैठी रही, और तभी बस एक जगह आके रुकी। जैसे ही जेनी ने ऊपर देखा, तभी आखिर क्या होने वाला है इस नई जगह, और कितनी मुश्किलों का सामना करेंगे रूही और डेमन। जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।